धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरी याद 16 श्रृंगार। 1 अप्रैल 1983 का वह सुहावना दिन याद करते ही मेरे हृदय में खुशी की अनोखी लहर छा जाती है। उस दिन सुहावने मौसम की हल्की हल्की धूप थी। वह नए महीने का आगाज था। पूजनीय परमपिता जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो सामने परमपिता जी विराजमान थे। मैंने प्यारे मुर्शिद जी को शीश झुकाया। उसी समय परमपिता जी ने दीवान चंद को कुछ कहकर मेरी तरफ भेजा। उन्होंने मुझे हाँफते हाँफते एक सांस में ही सब कुछ कह दिया कि जल्दी कर, परमपिता जी तुम्हारे घर आ रहे हैं, जाकर तैयारी कर। बस फिर क्या था, खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं उसी समय वापस हो लिया। अभी मैं कुछ दूर ही गया था कि पीछे से दीवान चंद जी फिर आ गए और कहने लगे कि आपको पूजनीय परमपिता जी बुला रहे हैं। मैं असमंजस में पड़ गया। जब मैं सतगुरु जी के पास पहुंचा तो वे खूब हंस रहे थे तथा साथ संगत भी खूब लोटपोट हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या माजरा है। परमपिता जी ने हंसते हंसते फरमाया, बेटा आज कौन सा दिन है? मैंने कहा, पिताजी आज 1 अप्रैल है जी। इस पर परमपिता जी ने फरमाया, इसलिए तुझसे मजाक किया था बेटा, आज 1 अप्रैल है ना। यह सुनते ही साथ संगत खूब हंसने लगी। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे साईं जी, इस मजाक को हकीकत में बदल दीजिए। परमपिता जी ने फरमाया, अच्छा समय अनुसार देखेंगे। ठीक 2 महीने बाद परमपिता जी ने उस मजाक को हकीकत में बदल दिया और अपने पावन चरण हमारे घर टिकाकर परिवार के सभी सदस्यों को खूब प्यार दिया। सचमुच ऐसे दाता का गुणगान किया नहीं जा सकता। प्रेम खींच कर लाया। सन 1968 की बात है। तब हमारा घर आश्रम के बिल्कुल पास था। सुबह का समय था। मेरी माताजी मिस्सी रोटियां पका रही थी और साथ में लहसुन व प्याज की स्वादिष्ट चटनी बनाई हुई थी। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो यदि परमपिता जी हमारे घर आकर यह बना हुआ गर्मा गर्म भोजन ग्रहण करें। यह बात उसी समय मैंने अपनी माताजी को बताई। मेरी माताजी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही ख्याल आ रहा था। यह सुनकर मेरी माताजी की तड़प और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद परमपिता जी टहलते हुए सीधे हमारे घर आ गए। हम बहुत खुश हुए। मेरी माताजी ने बड़े स्नेह से कहा, पिताजी गर्मा गर्म भोजन तैयार है जी, कृपा करके आप ग्रहण करें जी। इस पर परमपिता जी ने फरमाया, बेटा तुम्हारा प्रेम ही तो हमें यहाँ लाया है, हम भोजन जरूर ग्रहण करेंगे। माताजी द्वारा परोसा गया भोजन परमपिता जी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। स्काई लैब समुद्र में एक बार सरसा आश्रम में सत्संग था। परमपिता जी स्टेज पर विराजमान थे। एक मस्त प्रेमी हाथी राम शब्द बोलने लगा तो नारा लगाने से पहले उसने कहा, ऐसा नारा लगाओ कि आसमान नीचे और धरती ऊपर हो जाए। उन दिनों अंतरिक्ष में एक उपग्रह स्काई लैब छोड़ा हुआ था जो खराब हो गया था। उस स्काई लैब के कहीं भी गिरने से जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। उसी समय परमपिता जी ने हाथीराम से कहा, बेटा धरती ऊपर आसमान नीचे ऐसा क्यों कह रहा है? यहाँ तो पहले ही बहुत भीड़ है। तू नारा लगाकर परमात्मा से प्रार्थना कर कि स्काई लैब समुद्र में गिर जाए। लोग बहुत भयभीत हैं। मालिक की मेहर से कुछ दिनों के बाद वह स्काई लैब समुद्र में गिर गया। शाही इलाका एक बार बरनाला शहर पंजाब का सत्संग था। परमपिता जी उतारे वाले घर में बैठे हुए थे। हम भी पास बैठे हुए थे। अचानक परमपिता जी पूछने लगे,
बेटा यहाँ आसपास कैसा इलाका है, पानी कैसा है, जमीन कैसी है। मैंने कहा, पिताजी बहुत खुशहाल इलाका है, पानी मीठा है तथा यहाँ की जमीन अच्छी है। वर्ष में 3 फसलें हो जाती हैं। सब कुछ पूछकर परम पिताजी कहने लगे, फिर तो बहुत फसल हो जाती है, यह तो शाही इलाका है। उस समय तो पता नहीं चला कि परम पिताजी ने शाही इलाका क्यों कहा है। यह तो अब पता चलता है कि बरनाला जिला बन चुका है। पास ही गांव सलाबतपुरा में आश्रम बना हुआ है। लगभग हर महीने यहाँ सत्संग होता है तथा आसपास की साध संगत इस आश्रम में सेवा करके लाभ उठाती है, इसलिए शाही इलाका है। लपड़ लगाया जाए या नहीं, यह बात सन 1999 की है। परम पिताजी मौजपुर धाम बुद्धरवाड़ी में सत्संग फरमाने आए हुए थे। हम भी परिवार के साथ सत्संग सुनने पहुंचे हुए थे। उस समय दरबार में, जहां पर अब नया लंगर घर है, वहां पर सरसों की खेती की हुई थी, जिसमें फूल खिले हुए थे। वहीं पास में मैं और मेरी छोटी दीदी किरण खेल रहे थे। मेरी दीदी सरसों के फूल तोड़ रही थी। मैंने उसे मना किया, परंतु जब वह नहीं मानी तो उसकी शिकायत करने में परम पिताजी के पास दौड़ गया। उस समय परम पिताजी गुफा के पास खड़े थे। वह आई हुई साध संगत से बातचीत कर रहे थे। कुछ साध संगत खड़ी हुई थी, इसलिए मुझे परम पिताजी के पास जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैं उनकी टांगों के बीच में से निकलता हुआ पिताजी पिताजी बोलता हुआ परम पिताजी के पास चला गया। सारी साध संगत मुझे देखने लगी कि यह किस तरफ से आया है। मैंने एक सांस में ही कह दिया कि पिताजी पिताजी, किरण सरसों के फूल तोड़ रही है। तब परम पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ओदे कन्न ते लपड़ ला दे। यह सुनकर सारी साध संगत हंसने लगी। मैं फिर टांगों के बीच में से जाने लगा तो सेवादारों ने हंसते हुए मुझे जाने दिया। अब उस बात को कई वर्ष हो चुके हैं। मैं उस समय 4-5 वर्ष की आयु का बच्चा था। मुझे याद नहीं कि मैंने किरण दीदी को लपड़ लगाया था कि नहीं। मेरा हजूर पिताजी से निवेदन है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि पता नहीं कि अब बचनों की पालना में लपड़ लगाया जाए या नहीं। बेरों की वर्षा 26 मार्च 1977 की बात है। एक बार परम पिताजी आश्रम के पंडाल में कुर्सी पर विराजमान थे। संगत काफी मात्रा में आई हुई थी। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा आज हम बेर फेंकेंगे, किसी ने भी उठाना नहीं है। सभी ने बैठे बैठे ही ये प्रसाद प्राप्त करना है। जिसके भाग्य में होगा अपने आप मिल जाएगा। फिर परम पिताजी ने बेरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। जब परम पिताजी बेर फेंक रहे थे तो यह नज़ारा देखने लायक था। खंडों ब्रह्मांडों के मालिक का नूरी चेहरा चमक रहा था। परम पिताजी ने बेअंत खुशियां दी। जी नींद नहीं आई। सन 1984 की बात है। परम पिताजी सरसा से बरनावा के लिए रवाना हुए। ड्राइवर के साथ बैठे एक सेवादार को सरसा के रेलवे फाटक पार करते ही नींद आ गई। परम पिताजी हंसी मजाक भी किया करते। उस सेवादार को जगाने के लिए परम पिताजी ने एकदम कहा, बेटा रसोई विच बिल्ली आ गई। जो सेवादार सोया हुआ था सुनकर एकदम हड़बड़ाकर उठा और कहने लगा, गाड़ी में बिल्ली आ गई, रोक कर निकाल देते हैं। परम पिताजी हंसते हुए बोले, नहीं बेटा वो तो निकल गई। गाड़ी में बैठे दूसरे सेवादार भी हंसने लगे। इस प्रकार सफर के दौरान परम पिताजी सबको हंसाते रहते, जिससे नींद नहीं आती थी। इसी प्रकार सन 1984 की बात है। परम पिताजी बरनावा से सरसा आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी में बैठे ज्ञानी दिलीप सिंह रागी को नींद आ गई। परम पिताजी ने उसे सोए हुए देख लिया। जींद शहर के पास जब पहुंचे तो परम पिताजी ने मजाक में
ड्राइवर मोहन सिंह से पूछा, केड़ा शहर आ गया? मोहन सिंह बोला, जी जींद आ गया। कहलवाना तो मालिक नहीं होता है। ज्ञानी जी को जींद की बजाय नींद सुन गया। वह नींद में हड़बड़ा कर बोला, जी नींद नहीं आई। सभी हंसने लगे। आप मीठे ही इतने हो। एक बार परम पिताजी मजलिस में मंच पर विराजमान थे। एक मक्खी बार बार परम पिताजी के ऊपर बैठ जाती और परम पिताजी उसे बार बार हटाते। साथ संगत भी यह नज़ारा देख रही थी। परम पिताजी कहने लगे, बेटा हम अपने शरीर की बहुत सफाई रखते हैं, फिर भी यह मक्खी बार बार हमारे ऊपर बैठ जाती है, क्या कारण है? इस पर एक बहन उठकर अपने सतगुरु के प्यार में कहने लगी, पिताजी आप मीठे ही इतने हो जी, इसलिए यह मक्खी बार बार आकर बैठ जाती है। इस पर परम पिताजी मुस्कुराए और साथ संगत भी बहुत खुश हुई। तू किशन चंद की लड़की है ना? एक बार मैं अपने चाचा जी के साथ सत्संग सुनने के लिए आई। मेरे मन में तीव्र इच्छा थी कि परम पिताजी से मिलने के लिए हमें गुफा में जाने का अवसर मिले। तभी मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। आज्ञा मिलने पर हम गुफा में चले गए। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद परम पिताजी मुझे जानते नहीं होंगे। तभी परम पिताजी ने पूछा, बेटा कोई बात करनी है तो कर लो, परंतु मेरे पास करने के लिए कोई बात नहीं थी। फिर मैं हौसला करके बोली, पिताजी क्या आप मुझे जानते हैं? परम पिताजी ने फरमाया, हाँ बेटा तू किशन चंद की लड़की है ना? मैं परम पिताजी के नूरी मुख से यह सुनकर गदगद हो गई। इस प्रकार परम पिताजी ने मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया। बेटा बीमार हो और बाप ना आए, यह बात सन 1967 की है। उन दिनों मेरे पाँव में एक बड़ा सा फोड़ा निकला हुआ था, जिसके कारण मैं चलने फिरने में असमर्थ था। परम पिताजी उस दिन सत्संग फरमाने के लिए रामा मंडी होते हुए गांव भागी बांदर पधारे। मुझे गांव के कुछ सत्संगियों ने बताया कि परम पिताजी अपने गांव से होकर जाएंगे। यह खबर सुनकर मैं वैराग्य में आ गया और रोने लगा। अंदर से मुझे ख्याल आया कि परम पिताजी मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। अगर बेटा बीमार हो तो उसका बाप उसे मिले बिना कैसे जा सकता है? यह सोचकर मैं और फूट फूट कर रोने लगा। उस समय के दुख का एहसास शायद मेरे सतगुरु के सिवाय और किसी को नहीं था। सत्संग की समाप्ति के बाद परम पिताजी की जीप अचानक हमारे घर के पास आकर रुकी। हमारे सारे परिवार की खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। परम पिताजी पलंग पर विराजमान हो गए। मैं उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। परम पिताजी ने कहा, बेटा रो मत, बता क्या तकलीफ है? मैंने अपने फोड़े के बारे में परम पिताजी को बताया। फिर मैंने कहा, गुरुजी आपके दर्शन हो गए हैं, अब सारी तकलीफ दूर हो गई है। मेरे पैर पर निकला हुआ फोड़ा कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो गया। इस प्रकार दयालु दातार जी ने मेरी तड़प को देखते हुए हमारे घर पधार कर दर्शन दिए व भयंकर रोग से मुक्ति दिलवाई। आपां केड़ा साई ते आए हाँ। एक बार मुझे परम पिताजी की हुजूरी में शब्द बोलने का मौका मिला। उस शब्द की टेक थी, नाम लेने में बड़ी है बहार, भूलने से दुख आए बेशुमार। शब्द बोलते बोलते मैं अंतरे की तर्ज भूल गया। तभी मैंने परम पिताजी से अर्ज की कि पिताजी मैं तर्ज भूल गया हूँ, कोई और शब्द बदल लूँ जी? इस पर प्यारे दाताजी ने हंसकर फरमाया, बदल लै आपां केड़ा साई ते आए हाँ। इस पर सारी साध संगत खूब हंसी। एक बार परम पिताजी के दर्शन करने के लिए मैं मजलिस में गया। मेरे शरीर में कुछ मोटापा आ गया था। मुझे भजन बोलने का आदेश हुआ। भजन की टेक थी, सोच सोच भाई की तू खट्या, तैनू मन वैरी ने है पट्या। परम पिताजी ने भजन बीच में रोक कर फरमाया, सोच सोच भाई की तू खट्या, दुध पी पी मोटा हो गया कट्या। सारा भजन
परम पिताजी ने ऐसे ही बुलवाया। इस पर सारी साध संगत खूब हंसी। हाजरी सतगुरु की अपार रहमत से मैं हर रोज आश्रम में परम पिताजी के दर्शन करने के लिए जाता। एक दिन मुझे कुछ देर हो गई। ज्यों ही मैं आश्रम में पहुंचा तो परम पिताजी गुफा की ओर जा रहे थे। मैं दर्शन करने के लिए दौड़ कर गया। मुझे भागते हुए आते देखकर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा क्या बात हो गई, इतना हाँफ क्यों रहे हो? मैंने कहा, पिताजी दर्शन करने आया हूँ, लेट हो गया था। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, जब कभी किसी कारणवश आश्रम में ना आ सको तो वहीं नारा लगाकर अपने काम में जुट जाया करो, तुम्हारी हाजिरी वहीं पर लग जाया करेगी। परम पिताजी के नूरी मुख से यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।